लग्नाधिपेन संबंधे इष्ट सिद्धे सुखावहा। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 42वें श्लोक के दूसरे लाइन में महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि केतु का लग्नेश के साथ संबंध हो, लग्नाधिपेन संबंधे इष्ट सिद्धे, इष्ट सिद्धि हो जाती है आपकी, कोई भी अभिष्ट कामना हो मन में वो पूर्ण हो जाती है, बहुत ही आसानी और बहुत ही सहजता से ऐसी कामनाएं पूर्ण हो जाती है एवं अनेकों प्रकार के सुख आपके जीवन में आने लगते हैं। 43वें श्लोक में कहते हैं कि लग्नाधिप समायुक्ते लाभो वा भवति ध्रुवम चतुष्पाद जीव लाभ स्यात् केंद्रे कोणे संस्थिते। कहते हैं कि लग्नेश के साथ यदि या लाभ भाव के मालिक के साथ में यदि केतु बैठा हुआ हो या फिर किसी केंद्र में या त्रिकोण में भी ऐसा केतु अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो और दशा में चल रहा हो तो निश्चित रूप से चतुष्पाय जीवों के वजह से लाभ होता है। यानी चौपाए जीवों के कारण, जैसे गाय भैंस बैल बकरी इत्यादि जो है चतुर्पाय चार पैरों वाले जो जीव होते हैं उनके वजह से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने लगता है एवं अनेकों प्रकार से लाभ होने लगता है। अगर केंद्र में बैठा हो केतु या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो तो भी ऐसा होता है आपके जीवन में। ठीक है, तो मित्रों एक बात तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ज्योतिष में क्या है कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के ऊपर ही उसका विश्लेषण होता है। अगर कोई भी ग्रह अशुभ भावों का मालिक हो करके अशुभ स्थान में बैठा हो तो निश्चित रूप से अशुभ फल ही देता है, और कोई भी ग्रह अगर अशुभ क्यों न हो कितना भी, अगर शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो तो अपने दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल ही देता है। और कोपी जन्म पत्रिकायाम दशानाथ प्रधानम अस्ति, है ना, जो दशानाथ होता है यानी कि दशा में अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में, या आप अगर ज्योतिषी बनना चाहते हैं या ज्योतिषी हैं तो आप अपनी कुंडली सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा तक देखिए, होरा तक देखिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत ही पारदर्शी विषय है, आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को आपके सम्मुख रख देता है, लाभ और हानि दोनों। तो आप लाभ तो कमा ही सकते हैं और हानि की जहां पे स्थिति बनती है उन स्थितियों को भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए अपॉइंटमेंट ले करके, और फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।